गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोन सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काउंटिंग के रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, और इससे प्रीवियस पार्ट सारे मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड, जिसमें मैंने सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझाए थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल समझाए थे। बेसिकली जो अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करता हूँ तो वो दो तरीके से देखने के लिए मिलती है। एक होती है ट्रेडिशनल सेंस, एक होती है मॉडर्न सेंस में। ट्रेडिशनल सेंस में जो अकाउंट्स होती है वो 3 तरह के देखने के लिए मिलती है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ। मॉडर्न सेंस में जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको हमें समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी चीज कहाँ आती है। देखो, मॉडर्न सेंस के अकाउंट की बात करता हूँ तो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आपको जो मॉडर्न सेंस में जो अकाउंट्स है वो सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। तो अब यहाँ समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, बस ये बताना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 टीएस रिवाल 2024 का एडिशन है। इसमें कह रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है बताओ? एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस। एसेट्स है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एक नंबर। चलिए नेक्स्ट देखें। प्लांट एंड मशीनरी की बात कह रहा है बैंक लोन, लायबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एसेट्स में क्या आती है। एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों आती है। टेंजिबल जिनको आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो। इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब आ जाते हैं। प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारी रियल अकाउंट में आती है, मतलब सॉरी एसेट्स अकाउंट में आएंगी। लायबिलिटी जो हमें देना है, पे करना है, जैसे बैंक से लोन लिया है, किसी से उधार लिया है, आउटस्टैंडिंग है, ये सब हमारी लायबिलिटीज हैं। कैपिटल वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है। रेवेन्यू जो हमें जनरेट हो रहा है, जो हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज से कर रहे हैं, जैसे सेल्स कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। जो हम बिजनेस के लिए खर्चे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा। आसान है, मॉडर्न सेंस के अकाउंट तो बहुत ही आसान है। सेकंड नंबर है बैंक लोन। तो बैंक लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैंक लोन अकाउंट। और ये एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में एग्जाम में हर स्कूल में पूछा जाता है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स क्या करता है? रिवेन्यू जनरेट करता है। तो तीसरा नंबर आ गया सेल्स, ये हमारा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट देखें, सेल्स के बाद दे रखा है रेंट। रेंट यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखो। अब रेंट क्या है? अगर रेंट के आगे रिसीव वर्ड लिखा है तो ये रेवेन्यू है हमारा, लेकिन अगर जब तक इसके आगे रिसीव वर्ड ना लिखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव। ऐसी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, लेकिन जब रिसीव वर्ड के लिए लिखेगा, पेड के लिए नहीं लिखेगा, वो अंडरस्टूड है कि वो पेड हुआ है। ठीक है, कमीशन एक्सपेंसिव में ही आएगा। कमीशन के जब तक कमीशन रिसीव ना लिखा जाए। ऐसे डिस्काउंट, ये भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर मैंने डिस्काउंट रिसीव लिख दिया तब ये रेवेन्यू में आएगा। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब जब तक इनके आगे वर्ड रिसीव ना लिखा जाए तब तक हम इसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे, इसको हम एक्सपेंसेस ही मानेंगे। अंडरस्टूड है कि हमने पेमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है? रेंट। तो रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रेंट के बाद है डिस्काउंट रिसीव। और देखो यहाँ पे वर्ड है दिया डिस्काउंट रिसीव, जस्ट तो ये रेवेन्यू में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, एक्सपेंसिव ही है। कैरिज क्या होता है? ढुलाई, भाड़ा, सॉरी, भाड़ा तो फ्रेट को कहते हैं, ढुलाई कहते हैं कैरिज। जैसे माल को अनलोड लोड करते हैं, नहीं करते, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं कैरिज। तो ये कहाँ आएगा? एक्सपेंसिव में। ठीक है, तो 6 नंबर पे, चाहे कैरिज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। इनवर्ड होती है परचेज पे और आउटवर्ड होती है सेल्स पे। ठीक है, कैरिज हो गया। कैरिज आउटवर्ड, ये भी सेम यही है, एक्सपेंसिव में ही आएगा। कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। परचेज। परचेज क्या है? हमारा खर्चा, ये भी एक्सपेंसिव ही है। नेक्स्ट देखें, वेजेस, ये क्या है? एक्सपेंसिव ही है। नेक्स्ट देखें, वेजेस के बाद एडवांस इनकम।
एडवांस इनकम नहीं होती, अक्रूड इनकम तो होती है, अक्रूड वो होती है इनकम अर्न कर ली परंतु मिली नहीं है, एडवांस इनकम नहीं होती। ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन रावत मेरे से पढ़ रहा है और इसने मुझे 6 महीने की फीस एडवांस दे दी। अब इसका मूड बदल गया कि मैं साइंस ले रहा हूँ, तो मुझे इसकी फीस रिफंड करनी पड़ेगी। तो ये मेरी इनकम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने 6 महीने तक इसको पढ़ाया नहीं है। भई आज आया और इसने मुझे फीस सबमिट कराई, कल आया सर मेरे को मैंने ना साइंस ले ली, तो मुझे इसकी फीस क्या करनी पड़ेगी? रिफंड करनी पड़ेगी। तो एडवांस इनकम नहीं होती है, क्या होती है हमारी? लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी? बस यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो एडवांस को वो इनकम में दिखा देता है, इनकम में नहीं दिखानी, वो लायबिलिटी है हमारी। 10वें नंबर पे एडवांस इनकम, समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट देखें। एडवांस इनकम के बाद अक्रूड इनकम, ये इनकम है। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो इनकम हमने अर्न कर ली परंतु हमें मिली नहीं है। अक्रूड इनकम क्या होती है? हमारी एसेट्स हैं। एसेट इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है? हमारी एसेट्स। ये इनकम में नहीं आती। ये क्या है हमारी? वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है परंतु हमें मिली नहीं है, वो इनकम क्या हो जाती है? हमारी एसेट्स। अक्रूड में आई, अक्रूड इनकम जो होती है हमारी एसेट्स में आती है। और ये होगी हमारे 11th नंबर की। बेसिकली इसको समझो, अक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्न कर ली है परंतु हमें मिली नहीं है, इसका मतलब मिलनी है। मिलनी है, ये क्या है? हमारी एसेट्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपने मुझे फीस नहीं दी, तो ये मेरे को मिलनी है। ये मेरी क्या है? एसेट्स। ठीक है? नेक्स्ट देखें इसमें क्या है? गुडविल। गुडविल कौन सी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल, तो ये भी एसेट्स में ही आएगी। नेक्स्ट देखें, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये भी एसेट्स है। फर्नीचर पिक्चर्स कहते हैं। एक्चुअली फर्नीचर और फिटिंग का सामान ना हम उसको अलग से नहीं कर सकते। फर्नीचर तो तुम्हें पता है, चलो टेबल मेज कुर्सी आ गया, लेकिन उसको टेबल मेज कुर्सी को बनाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें यूज की होंगी, उनको अलग से नहीं निकाल सकते, वो सब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। जैसे फेविकोल भी लगाया, कीलें भी लगाई, लेबर भी पे की होगी हमने, ठीक है ना? तो फर्नीचर एंड पिक्चर्स, समझ में आ गया? क्लियर है? तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। जैसे 10 लाख रुपए का, तो चलो भाई हमने लकड़ी खरीदी और 4 लाख लेबर दी और 1 लाख का हमने उसमें फेविकोल, कील वगैरह और भी कोई सामान खरीदा, तो वो बिडिंग विडिंग ये कई सारी चीजें लेते हैं हम, तो वो सब पिक्चर्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, फर्नीचर की कॉस्ट में। ठीक है? और क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या होंगे? लायबिलिटी। और लास्ट है हमारा 15 नंबर पे कैपिटल। ठीक है? और तो कुछ नहीं बचा इसमें, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है? और ऑनलाइन जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और दिन में 2 वीडियोस मेरी डेली आती हैं, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, और एक शॉर्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलता है दोपहर 1 बजे। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।